गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? एजे क्लासेस बेलवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और आज आप लोग फिर से आ गए हैं इस वीडियो पर, यानी ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। इस वीडियो पर आप लोगों का जो मन कहता है, जो आप जैसा चाहते हैं उसी तरीके से आप लोगों को वीडियो मिल रहा है। इससे पहले डे फर्स्ट का वीडियो यानी कि BIM की वीडियो जो आप लोगों को बताया गया था, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ मैथ, तो उसी से रिलेटेड कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूं मैथ से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो जरूर समझ में आया था। आप लोगों ने लाइक करके मुझे एनर्जेटिक बना दिया है। आप ऐसे ही लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते और करवाते रहिए। मैं वीडियो आप लोगों को देता रहूंगा। मैथ का हर वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड लेवल के लिए है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों, आप घबराइए नहीं। अब आप लोग जुड़ चुके हैं एजे सर से, आप एजे क्लासेस में जुड़ चुके हैं, एजे क्लासेस का मेंबर बन चुके हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। यूपी बोर्ड के एग्जाम देने वालों, मैं आप लोगों के साथ हूं। आप लोगों का एक भी नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहां पर आप लोगों को मैं बताने वाला हूं भिन्न संख्या। आपको यह जानना है कि भिन्न संख्या यानी कि फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं। बीच बीच अब आपको बता दें, तीसरा लेसन जो आपका तीसरा लेसन है, तीसरे लेसन में आपको मानने के लिए देता है, क्वेश्चन दे देगा, लास्ट में कहेगा कि भिन्न संख्याएं बताइए। बच्चे क्या करते हैं, भिन्न संख्याओं को कैसे माना जाता है, भिन्न संख्या क्या होते हैं उनको पता ही नहीं होता। घबराइए नहीं, इस चैनल पे केवल जुड़े रहिए और उसके बाद फिर देखिए एक एक नंबर आप लोगों के खाते में, आप लोगों के हित और रिजल्ट में आएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं भिन्न संख्या यानी कि फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं? फ्रैक्शन नंबर बताया गया, कह रहे हैं कि भिन्न एक ऐसा संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करता है। यानी अगर इस चीज को समझना है तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई हमारे पास एक वस्तु है और इसे हमें क्या करना है, चार भागों में बांटना है। ठीक है, एक वस्तु है, इसको क्या किया गया है, चार भागों में बांटा गया है। अब मुझे यहाँ पे फ्रैक्शन बताना है। मान लीजिए कि मैं इसका एक भाग क्या करता हूं, खा लेता हूं। अगर पूछा जाए इसका एक भाग कितना होगा, तो यहां अगर देखा जाए तो इसमें टोटल कितने भाग हैं, 1 2 3 4 भाग हैं। तो संपूर्ण भाग को नीचे लिखते हैं और जितने जिसका निकालना है यानी कितने को पेंट किया गया है या फिर कितने को खत्म किया गया है, तो कितना है, केवल एक भाग है। तो इस एक भाग को ऊपर करना है। यानी अगर केवल इसकी बात किया जाए, ये कितना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1/4। अगर ये पूछना, कुछ लोग पूछते हैं सर चलिए ठीक है, ये तो आप एक भाग की बात किए तो कितना आ गया, 1/4। अगर हम कहते हैं कि एक भाग खाली, यहाँ एक भाग पेंट किया गया, तो इसको बोलेंगे 1/4। लेकिन अगर कह दिया जाए कि कितने ऐसे हैं जिनको पेंट नहीं किया गया है, अगर मुझे उनका फ्रैक्शन निकालना तो क्या करना पड़ेगा। दो तरीका है बच्चों आपके पास, दो तरीका। एक तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास टोटल कितने हैं, 4। कितने हैं, 4 हैं। उसके बाद कितना खाली रखा गया, 3। तो आप कह देंगे यहां कितना आ जाएगा, 3/4। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, एक तरीका आपके पास है कि खाली वाले को अगर बताना है तो क्या करेंगे, आप एक में से जितना आपके पास है यानी 1/4 दिया है, अगर इसको माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा, यानी 4 1 का 4, 4 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 3/4। देखो वही सेम चीज आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, बात समझ में आया। और एक चीज आपको और मैं बता दूं इसी फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन को बताया गया कि यह जो फ्रैक्शन दे रखा है, यह क्या होता है, ये हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है बच्चों, ये हमेशा धनात्मक होता है, ये कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है। यानी फ्रैक्शन को, भिन्न को हमेशा धनात्मक में लिया जाता है, ये कभी ऋणात्मक होता ही नहीं। अब एग्जांपल जैसे देख लीजिए, अगर मैं कह दूं यहाँ पे 1/2, ये भी फ्रैक्शन है। अगर कह दूं 3/4, ये भी फ्रैक्शन है। अगर कह दूं 7/2,
9, ये भी क्या है आपका फ्रैक्शन है। अगर कह दो 6/9, ये भी फ्रैक्शन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो ये आपका जो 2/3 है ये भी क्या है, फ्रैक्शन। लेकिन अगर मैं कह दूं कि -3/4, क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं, ये फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बताया गया कि यह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। भिन्न संख्या आपका कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है। बात समझ में आया? उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं परमेय संख्या की, यानी कि परमेय संख्या क्या होता है, जिसको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। तो आइए हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो यहां पे बताया गया करें कि ऐसा संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में, किस फॉर्म में, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं परमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं, यानी जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब वो चाहे धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो और चाहे 0 हो, लेकिन एक शर्त है। इसमें शर्त यह है कि किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते, चलिए अच्छा हम तो मानते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि Q का जो मान है ना, Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P का मान 0 के बराबर हो जाए चलेगा, लेकिन कभी भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 के बराबर हो गया तो ये आपका परमेय संख्या नहीं है। अब जैसे एग्जांपल कुछ लोग पूछते हैं और आपके बोर्ड लेवल में भी पूछा जाता है कि क्या 0 परमेय संख्या है? बिल्कुल है। आइए चेक करते हैं, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, इसे हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। क्या Q का मान 0 आया? क्या नहीं है। P का मान चाहे 0 आए चाहे माइनस आए, हमें उससे मतलब नहीं है। केवल शर्त यह है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या ये 0 जो है ये परमेय संख्या है? हाँ भाई बिल्कुल, आपका ये क्या है, परमेय संख्या है। अगर पूछा जाए 1 परमेय संख्या, क्यों नहीं है? ये भी परमेय संख्या है, इसे 1/1 के रूप में लिखा जा सकता है। 2 जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, तो ये परमेय संख्या है कि नहीं? कुछ लोग पूछते हैं सर पाई क्या है, परमेय संख्या क्या है? परमेय संख्या, ये परमेय संख्या नहीं है। लेकिन जो पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 दे रखा है, ये आपका क्या है, ये परमेय संख्या है। लेकिन पाई हमारा परमेय संख्या नहीं है। अगर मैं कह दूं, जैसे यहाँ पे आ जाए 9/11 परमेय संख्या है। अगर मैं कह दूं 3/7 परमेय संख्या है। मैं कह दूं -2/5 परमेय संख्या है, तो इसे P/Q के रूप में लिख रहे हैं, इसीलिए ये परमेय संख्या है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर करड़ी के अंदर मान लीजिए 4 लिखा है तो क्या ये परमेय संख्या है? तो आइए इसे हल करते हैं। बिना हल किए तो बता नहीं सकते, इसे हल करेंगे तो बताओ, यहां पर जो दे रखा है 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? तो ये स्क्वायर से करड़ी क्या होता है, कट जाता है, तो बाहर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये आपका क्या है, परमेय संख्या है। कहां से निकला है? गंगा में से नहा के निकला है। तो जो गंगा में से नहा के निकलेगा वो परमेय संख्या होगा, और जो गंगा में जाके डुबकी लगाए और वहीं रह जाए तो वो नहीं हो सकता परमेय संख्या। जैसे देख लीजिए, करड़ी में 3, ये तो गए, इनको तैरने ही नहीं आता था, ये नहाने गए, गंगा मैया ही इनको कहे चलिए ठीक है आ जाओ मेरे पास। तो जो गंगा मैया के पास रहेगा वो परमेय संख्या नहीं है, और जो डुबकी लगा करके बाहर निकल गया वो परमेय संख्या है, वो रेशनल नंबर है। तो डुबकी लगाओ, अगर निकल गए तो परमेय संख्या, अगर नहीं निकल पाए तो बता दे रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ कि नहीं? अब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, करड़ी में 15 क्या ये परमेय संख्या है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, कारण सहित कमेंट करके बताइए। तो आइए हम लोग देखते हैं अपरमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। हम लोग ये जानेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर क्या होता है तो पता हो गया, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है? तो यहां पे बताया गया, कहते हैं कि करड़ी के अंदर, क्या बता रहा है, कह रहा है कि करड़ी के अंदर एक ऐसा संख्या जो किसी का वर्ग ना हो। करड़ी के अंदर एक ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग न हो तो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है समझ नहीं आना, आइए एग्जांपल से समझाते हैं। केवल एग्जांपल की देरी है, हर डाउट क्लियर करूंगा।
देखिए कह रहा है कि करड़ी के अंदर, हमें पता है कि ये क्या है, करड़ी है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, करड़ी। कहें कि करड़ी के अंदर एक ऐसा संख्या जो किसी का वर्ग ना हो, जैसे अगर हम बात करें एक, अब बताओ एक किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है, एक जो है ये खुद ही एक का वर्ग है, ये देख रहे ना, नहा करके बाहर आ जा रहा है, तो इसीलिए क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है, परमेय संख्या। और ये एक जो है वो एक का वर्ग है, इसीलिए ये आपका अपरमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, ये परमेय संख्या है। क्या है, ये परमेय संख्या है, ठीक है। अब ऐसे देख लीजिए करड़ी में कितना आ जाए, 2। अब बताओ करड़ी के अंदर जो संख्या लिखा हुआ है 2, तो क्या 2 किसी का वर्ग है, 2 का वर्ग क्या है, ये नहीं पूछ रहा, 2 किसी का वर्ग है, 2 किसी का वर्ग नहीं है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है, ये बाहर नहीं निकलेगा, तब इसको क्या बोलेंगे, बोल देंगे कि यह अपरमेय संख्या, यह अपरमेय संख्या है, यानी कि परमेय संख्या नहीं है। ऐसे ही करड़ी में कितना आ जाए, 3, पूछा जाए क्या यह अपरमेय संख्या है, कैसे पता चला, क्योंकि यह एक ऐसा है, कह रहा है कि करड़ी के अंदर यह एक ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग नहीं है। 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन 3 किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए बोल देंगे यह भी क्या है, परमेय संख्या है। पूछा जाए करड़ी में 4, बताओ 4 किसी का वर्ग है, जाहिर सी बात है, 4 अभी देखे थे, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये परमेय संख्या है, और परमेय संख्या इन लोगों के साथ नहीं रहेगा, एक को रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सी संख्या है, जैसे अगर मैं कह दूं करड़ी में कितना आ जाए, करड़ी में 6, अब पूछा जाए करड़ी में 6 किसी का वर्ग है, बताओ 6 किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है। करड़ी में 7 नहीं है, करड़ी में 8 ना, ये किसी का भी किसी का भी वर्ग नहीं है, इसका मतलब ये भी अपरमेय संख्या, ये भी अपरमेय संख्या, और ये भी अपरमेय संख्या। और इसी के साथ साथ जो पाई लिखा जाता है, पाई भी आपका क्या है, यह एक अपरमेय संख्या है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है पाई क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, परमेय है, अपरमेय है, परमेय नहीं है, ठीक है, आप बोल देगा परमेय और अपरमेय दोनों है, या फिर कह देगा इनमें से कोई नहीं, तो क्या सही होगा, तो वहां पे आपका आ जाएगा कि ये क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है, अपरमेय संख्या है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर परमेय संख्या, अपरमेय संख्या के क्या कोई और डिफिनेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक छोटा सा डिफिनेशन समझ लीजिए, जैसे अगर कह दिया जाए कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो परमेय संख्या नहीं है वही क्या है, अपरमेय संख्या है। या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में न तो लिखा गया हो और ना ही लिखा जा सकता हो, उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी बोल देते हैं लोग अपरमेय संख्या। और सही बात है, उसको भी क्या बोल देंगे, अपरमेय संख्या। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ नई चीजें सीखेंगे, एकदम यूनिक चीज सीखेंगे, एकदम सटीक। अपरमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या का जो उसका फेफड़ा है, फेफड़े में से हम लोग जो है इसका डेफिनेशन निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हर चीज एकदम आपको यूनिक तरीके से बताया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, मजा आ गया। आज हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर का नाम दिया गया है, चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि भाई साहब ये बता दो कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या मतलब रियल नंबर, जिसकी तलाश आज तक पुलिस कर रही, पकड़ नहीं पाई, मैं पकड़ करके आपको सौंप दे रहा हूं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि परमेय, ये जो आपका दे रखा है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ये क्या होता है। तो इसमें बताया गया है, कह रहे हैं कि परमेय तथा अपरमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। सीधी सीधी बात, कह रहे हैं कि परमेय भी है, वास्तविक संख्या है, अपरमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। कहे परमेय तथा अपरमेय न, कहे संख्या को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब आइए इस चीज को और बेहतर तरीके से समझते हैं, ऐसा जिसे आप याद कर सके, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये समझते हैं, ये जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर को मानते हैं हम लोग ये क्या है, फादर है। रियल नंबर को क्या मानते हैं हम लोग, फादर। अब मानते हैं कि रियल नंबर के पास 2 बच्चे हैं, रियल नंबर के 2 बेटे हैं,
एक है आपका रेशनल नंबर, ठीक है, यानी कि हम लोग बोल देंगे रेशनल नंबर, या फिर बोल देंगे इसे R1 बोल दे रहे हैं और इसे क्या बोल दे रहे हैं R2। हम लोग R1 को बोल देंगे कि यह परमेय संख्या है और R2 को बोल देंगे क्या कि यह अपरमेय संख्या है। ये दोनों किसके बच्चे हैं? ये है किसके? रियल नंबर के। जब भी पूछा जाएगा, अच्छा यहां पे कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि वास्तविक संख्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या परमेय संख्या है। यहां पे R1 का मतलब किसकी बात हो रही है? यहां पे हम लोग बात करते हैं परमेय संख्या की। किसकी बात कर रहे हैं जी? परमेय संख्या। R1 क्या है? परमेय संख्या है और R2 क्या है? ये है आपका अपरमेय है, ठीक है। तो ये R2, ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर का आता है, 100% आएगा। ये पूछ रहा है, कह रहे हैं कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या कह रहे हैं कि परमेय संख्या है, तो ये क्वेश्चन गलत है। अगर कहा जाए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या अपरमेय संख्या है, तो ये भी क्या है? गलत है। सत्य और असत्य में पूछा जाता है। अब मुझे बताओ, अब 2 क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या है? हाँ है। अगर ये पूछा जाए प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या है? हाँ है। ये क्या है? इसको भी हम लोग बोल देंगे। अच्छा ये क्लियर कैसे होगा? आप सोचिए कि ये हमारे पिता, मान लीजिए हमारे नहीं, ठीक है, और किसी के भी नहीं, मानते कि ये क्या है? एक पिता है, एक पिता के 2 पुत्र हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये पिता अपनी पूरी संपत्ति किसी एक बेटे को दे सकता है? तो शायद से नहीं। अगर कुल नहीं दे रही हैं तो फिर इनकर का हुए ना, तो ऐसा करना गलत है। क्या ये पिता अपनी पूरी संपत्ति अपने दूसरे बच्चे R2 को दे सकता है? अगर ये अपनी पूरी संपत्ति इन्हें दे रहे हैं तो ये कहां जाएंगे? अगर ये अपनी पूरी संपत्ति इन्हें देते हैं तो फिर ये कहां जाएंगे? ऐसा सही है? नहीं। यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या न तो परमेय संख्या हो सकता है और ना ही अपरमेय संख्या हो सकता है। अब इसी का उल्टा देखिए, कह रहे हैं कि अगर R1 अपनी पूरी संपत्ति अपने पिताजी को दे दे तो इन्हें कोई तकलीफ होगा? कोई तकलीफ नहीं होगा। यानी प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, ठीक है, ये संभव है। अगर ये बताओ R2 अपनी पूरी संपत्ति अपने पिताजी को दे दे तो क्या R1 को कोई तकलीफ होगा? नहीं। इसका मतलब प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, R1 को कोई तकलीफ नहीं होगा। बात समझा? ऊपर से नीचे संभव नहीं है, नीचे से ऊपर संभव है। उम्मीद करता हूं वास्तविक संख्या आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग ये देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक है। अब देखिए दशमलव प्रसार जो है वो किसके लिए होते हैं? वो आपके परमेय संख्या के लिए भी होता है और अपरमेय संख्या के लिए भी होता है। बहुत ही जबरदस्त मेथड में आप लोगों को बताने वाला हूं कि परमेय संख्या का शांत ना दशमलव प्रसार क्या होता है? ये होता है एक आपका क्या शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है अपरमेय संख्या, और अपरमेय संख्या का क्या होता है? अशांत अनावर्ती। तो यहाँ पे 2 चीज आपको समझना है। पहले क्या था? पहले ये हुआ करता था कि किसी भी संख्या का हमें देखना होता है कि वो शांत है या फिर अशांत, लेकिन अब क्या करना है? शांत अशांत आवर्ती, और आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं अशांत अनावर्ती। आपको चलिए मैं समझाता हूं क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 लोग आपस में क्या किए? झगड़ा करना शुरू किए। जब 2 लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो उसमें क्या होता है? मान लीजिए कुछ समय झगड़ा हुआ, कुछ वो बोले कुछ ये बोले। अब बोलने के बाद फिर क्या हुआ उसमें कि मान लीजिए शांत हो गए, झगड़ा वहीं पे क्या हुआ? रुक गया। तो हम लोग बोल देंगे कि वो क्या है? आपका शांत दशमलव प्रसार है। अभी उसका एग्जाम्पल भी बताता हूं। और उसके बाद मान लीजिए कभी कभी क्या होता है
ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया क्या, मान लीजिए 5 बटे कितना, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो नीचे दे रखा है इसे बाहर लिखेंगे और जो बाहर जो ऊपर है उसे कहाँ लिख देंगे, अंदर लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, कितना आ गया 1 आ गया, 10 में बढ़ाया कितना आ गया 0 आ गया, 2 बचे 10 आ गया, और ये क्या हुआ आपका कट गया। देख रहे हैं, दशमलव के बाद ये 5 आने के बाद क्या हुआ, रुक गया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, हमारा शांत है। ये क्या है जी, शांत है। अगर ये न रुकता तब, जब न रुकता तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो अशांत है। लेकिन अशांत में भी 2 कैटेगराई है ना, 2 कैटेगराइज है। देखो कौन कौन है, एक अशांत आवर्ती है और एक अशांत अनावर्ती है। अब यही हमें समझना है ना, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती कहता है कि एक ही चीज क्या हो, बार बार आए। झगड़ा होता है तो कभी कभी क्या कहते हैं, एक ही चीज या बार बार कहते हैं, एक ही चीज या बार बार कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती। और अनावर्ती क्या होता है कि जितनी बार बोलेंगे थोड़ा सा बढ़ा के बोलेंगे, जितनी बार बोलेंगे थोड़ा सा बढ़ा के बोलेंगे। अब आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे देखिए यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं 10 बटे में क्या आ जाए, 3 आ जाए। अब क्या करेंगे, जो नीचे है वो कहां जाएगा, बाहर, जो ऊपर है कहां आएगा, अंदर। तो कितनी बार लेके जाए, 3 बार, 3 तिरिका 9, यहाँ कितना आ गया 1, दशमलव बढ़ा दिए 0 आ गया, फिर कितना आ गया 3 तिरिका 9, ठीक है। यहाँ पे कितना लिख दें, 3 तिरिका 9, फिर कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर आएगा 3 तिरिका 9। तो देख रहा है कि नहीं देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा 0 बढ़े, फिर ये मतलब इसका सिलसिला ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3.3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, ये आता ही रहेगा। तो इसीलिए ये 3 बार बार आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसी चीज को क्या लिख देते हैं 3 के पावर ना, 3 के ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगाते थे। क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये 3 जो है बार बार आ रहा है, ठीक है। तो आवर्ती का मतलब समझ पाए कि नहीं, ये क्या है, अशांत है, ये शांत नहीं है, लेकिन क्या है, बस एक ही चीज रटा हुआ है, एक ही चीज बार बार बोले जा रहा है, बार बार बोले जा रहा है। तो ये आपका अशांत है, लेकिन कैसा है, आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती, ऐसे अशांत को हम कहां रखते हैं, परमेय में रखते हैं। यानी ये भी क्या है, ये अशांत आवर्ती तो है, मगर किसमें है, ये परमेय में है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे देखिए, जैसे इसको पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसे मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए मैं पहला एग्जांपल बता रहा हूं ना, यहां पे मैं कह दूं कैसा आ जाए, जैसे यहां पर आ जाए 2 आ जाए 3 5, ठीक है। उसके बाद 1 0, फिर 3 5, फिर कितना आ जाए 2 0, फिर कितना आ जाए 3 5, फिर 3 0, फिर क्या आ जाए 3 5, ऐसे डॉट 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 इसी क्रम में बढ़े। तो इसको, ये आपका हमेशा किसमें रहता है, अपरमेय में रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती, ठीक है। और भी एग्जांपल देखिए, जैसे मैं यहां पे लिख दिया कितना 25 दशमलव आ जाए 720, फिर 7 सॉरी कितना आ जाए 7200, फिर 7200, फिर 72, फिर इसे डॉट 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 बढ़ता रहे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देता है। अच्छा, शांत और अशांत को बिना भाग दिए कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, आइए इस चीज को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो तुरंत करिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मैं बताया हूं ना कि आप लोगों के लाइक करने की वजह से मुझे ताकत मिलती है, मुझे वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं दिन भर स्ट्रगल करता रहता हूं, और आपके लाइक को देखने के बाद और सब्सक्रिप्शन को देखने के बाद, सब्सक्राइबर को देखने के बाद मेरे अंदर फिर से एनर्जी बन जाती है, और मैं खड़ा हो जाता हूं आप लोगों के लिए। आपकी मोहब्बत की वजह से मुझे फिर से खड़ा होना होता है, और मैं वीडियो बनाने के लिए फिर से तैयार हो जाता हूं।
तो आप मेहनत करते रहिए। आइए एक चीज समझते हैं, शांत और अशांत का सबसे असरदार तरीका। आइए देखते हैं। यहां पे अगर मान लीजिए P बटे Q के रूप में लिखा है, तो हमें केवल किससे मतलब है? Q से मतलब है। ठीक है, तो देखिए Q के किससे मतलब है? इसका जो गुणनखंड होता है, गुणनखंड करने पर यानी केवल किसका? Q का वैल्यू जो आपका किस में दिया हो? हर में दिया हो, तो उसका जो है किसके फॉर्म में होने चाहिए? केवल 2 के फॉर्म में रहे, या फिर किसके फॉर्म में रहे? 5 के फॉर्म में रहे, या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में रहे। इनके अलावा कोई तीसरा इनके यानी Q के स्थान पे 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। इनके अलावा कोई तीसरा नहीं आने वाला है। अगर ये केवल 2 रहते हैं, केवल या तो 2 रहे, या केवल 5 रहे, या फिर केवल ये दोनों रहे, तब तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या होगा? शांत होगा। अब अगर इन दोनों के अलावा कोई और आया तो फिर मिजाज गड़बड़ा जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो मामला शांत होने वाला नहीं है। जैसे अब अपने परिवार में ही देख लीजिए, मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि ये जो 2 दे रखा है, ये मान लीजिए आपकी मदर है, ये आपकी माँ है, और 5 को मान लेते हैं ये आपके कौन है? ये है आपके फादर। अच्छा बताओ, अगर आपको अगर आपकी मम्मी मारती है तो क्या आपके अंदर कोई रिएक्शन आएगा? नहीं आएगा। अगर आपके पिताजी आपको मारते हैं तो क्या आपके अंदर कोई रिएक्शन आएगा? क्या आप अशांत होने वाली हरकत करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ये दोनों मिल करके अगर आपको मारे, अगर आपको पीटे, तो क्या आपके अंदर अशांत वाली भावना उत्पन्न होगी? नहीं होगी। लेकिन इनके अलावा अगर मान लीजिए कोई आपका पड़ोसी आ गया, मतलब थर्ड कंडीशन पे ना, आपका क्या आ जाए? कोई तीसरा पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन आ गया, जो आपका पड़ोसी हो, अगर वो आकर के आपको मारना शुरू कर दे, तो क्या आप शांत रहेंगे? ईमानदारी से बोलिएगा। अगर कोई पड़ोसी आकर के आपको मारना शुरू कर दे तो क्या आप शांत रहेंगे? नहीं, आपके अंदर अशांत वाली जो भूत है ना, वो उत्पन्न हो जाएगी। जैसे किंग टूट को उनके कब्र से बाहर निकालने के बाद जैसे एक भवंडर चल रहा था, वही भवंडर आपके अंदर जाग उठेगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो बस उसी टाइप से अगर Q के स्थान पर, यानी अगर यहां पे मान लीजिए लिखा है ऊपर के क्या रहे क्या नहीं रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहां पे हर का मान अगर 2 के फॉर्म में आ जाए, या फिर 5 के फॉर्म में आ जाए, या फिर दोनों के फॉर्म में रहे, तो ये आपका क्या होगा? ये पूरा आपका शांत रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर इन्हीं के जगह पे 5 के जगह पर 3 आ जाए, फिर देखिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये 3 अगर 3 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? इससे कट जाएगा, 1/2 बचेगा, और 1/2 क्या है? ये शांत फॉर्म में है। जैसे अगर यही हो जाए 7 बटे में 2 के पावर 3 और गुणे 3 के पावर 2, तो अब देखिए 2 कहेगा अरे यार मैं मार रहा हूं, तो ये बताओ तुम्हें आने की क्या जरूरत है? तो अगर ये 3 आपको पीटेगा तो ये पूरा ये मामला गड़बड़ कर देगा, और ये शांत नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा, और भी बहुत सी चीजें, अब इसके जितने भी लगभग बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द मैथ है वो लगभग बता दिया गया है। कल आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी IMP क्वेश्चन है, आप लोगों को सब वो क्वेश्चन बताया जाएगा कल के डेट में। बने रहिए इस वीडियो पर आजाद सर के साथ। मैं आप लोगों को और आप ही लोगों के लिए रेगुलर मेहनत करूंगा। अगर आप मेरे साथ हैं, अगर मेरा साथ देते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि आप जितना चाह रहे हैं आपका वो रिजल्ट आएगा। बस आप मेरे साथ मेहनत करिए और इस वीडियो पर लगे रहिए। तो मैं एक चैलेंज आप लोगों से और करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो उम्मीद करिएगा कि आप 90+ जाएंगे। ठीक है, यदि आपको 90+ जाना है, तो आप इस YouTube चैनल से जुड़ जाइए और इसके लेक्चर को अटेंड करिए बहुत जल्द। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।